गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 6 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये कैप्सूल दे रखा है, ये कैसा है? एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जो कैप्सूल है इसका ये सिरा, ये भी एक कैसा है? अर्धगोले के आकार का, ये भी अर्धगोले के आकार का है। और बीच का भाग निकालें तो ये बेलनाकार आकार का होगा। पूरा कैप्सूल बेलनाकार आकार का है। अब देखिए आकृति में, अब पूरे कैप्सूल की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 14 मिलीमीटर और उसका जो व्यास दे रखा है वो 5 mm यानी 5 मिलीमीटर दे रखा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब गोले में देखेंगे कि इसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्ध गोलाकार हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमारी कितनी? 5 mm, यानी कि अगर बेलनाकार भाग का क्या मानेंगे इसे? व्यास। बेलनाकार भाग का व्यास कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर। और ये अर्धगोले का भी व्यास हो जाएगा 5 मिलीमीटर। अब हम इस अर्धगोले की त्रिज्या निकालें तो 5 त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5, ये 2.5। तो इसकी जो ऊंचाई होगी अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 2.5, इसकी भी हो जाएगी 2.5। अगर हम इस पूरे कैप्सूल की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 14 मिलीमीटर। अब हम इसकी केवल बेलनाकार भाग की निकालें, अर्धगोलाकार भाग निकालने के बाद इतनी निकालें तो इस पूरे में से 2.5 ही है, 2.5 ही दोनों को हम घटा देंगे। 2.5 ही और 2.5 कितना हो जाएगा? 5। और 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये बेलनाकार भाग इतना आ जाएगा हमारा, कितना? 9 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना है? इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि बेलनाकार जो भाग दे रखा है, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर ये दे रखा है। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या निकालें तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 5/2 क्या हो जाएगी? बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी। अब अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या भी वही होगी जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है, तो ये भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये बेलनाकार भाग है और ये अर्धगोले लगे हुए हैं, तो हमें केवल इतनी ऊंचाई निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पूरी ऊंचाई में से 2.5 ही है, 2.5 ही हम घटा देंगे। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे तो 14 मिलीमीटर में से 2.5 ही है, 2.5 ही दोनों घटा देंगे तो दोनों को 2.5 ही है, 2.5 5 मिलीमीटर हो जाएगा। और 14 mm में से 5 mm को बढ़ाएंगे तो 9 mm, ये 9 मिलीमीटर बचेगा। अब क्या करना है हमें कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। और दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना, तो एक का क्या होता है? एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। और हम 2 का निकाल लें तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2πr²। अब इसका हम मान रख देते हैं, 2 का 2 आ गया, पाई का मान होता है 22/7। आर दे रखा है हमें 5/2 और ऊंचाई कितनी आ गई? 9 प्लस 2 ये आ गया गुणा 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 5/2। इस पर इसको लगा हुआ है तो समझ 2 बार लिख देंगे इसे हम। अब इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया तो कितना बच जाएगा हमारा? ये 22 गुणा 5 गुणा 9, इनका तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। और इसी तरीके से 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 5, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ नीचे बच जाएगा 7 और यहाँ भी 2 से 2 और काट देते हैं। इस 2 से हमने ये 2 काट दिया तो कितना बच गया? ये अब ऊपर गुणा करने पर 990/7 ऊपर, और इधर गुणा करेंगे तो 550/7। अब दोनों के आधार क्या हैं? बराबर हैं। तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे तो 990 प्लस 550 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1540/7। और 7 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 220
mm² मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों क्या निकाला है हमने? क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारा जो कैप्सूल दे रखा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।